हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ये जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। उसमें जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये डिस्कस करने का रीज़न क्या है? ये डिस्कस करने का रीज़न ये है कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, उसमें से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस मिले हैं बहुत सारे वेबसाइट से, लेकिन उसके आंसर्स हमें नहीं मिले थे। मैंने उसे सर्च करके जितनी भी जानकारियाँ थी उसको मैं संग्रह करके फिर आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल आरआरबी आफ्टर अमलगमेशन के बाद कितने आरआरबीज हैं? तो अब हो गए हैं 28, पहले तो 43। ये 1 मई से इफेक्टिव है। IWAI इंक्रीज द सेंटर फ्रॉम डैश टू डैश 29 24 था पहले, अब 29 हो गया है। IWAI का फुल फॉर्म होता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनिस्टर ऑफ माइंस ग्रोथ इन विच मिनरल्स इज हाईएस्ट। अभी मिनिस्टर ऑफ माइंस में किस मिनरल्स का ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है? तो मैग्नीज का हाईएस्ट है, मैग्नीज को और। ठीक है, 11.8% इंक्रीज हुई है। भारतीय बीज सहकारिता किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। केयर एज रेटिंग्स फर्स्ट स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। स्मॉल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम मंथली लिमिट, जो स्मॉल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैक्सिमम लिमिट होते हैं 10,000 रुपया पर महीना और 1 साल के 1,20,000। UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लोन लिमिट टू स्मॉल सेक्टर 25 लाख। विराट कोहली पोजीशन इन इंडिया रिगार्डिंग टोटल रन्स इन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का कौन सा रैंक है? तो 4th है। फर्स्ट पे हैं कौन? 4th है 9,230 रन। फर्स्ट है सचिन तेंदुलकर 15,921 रन। राहुल द्रविड़ 13,265 रन। सुनील गावस्कर 10,122 रन। 9,230 रन। विराट कोहली 4th पोजीशन। P2P यानी पर्सन टू पर्सन पर ट्रांजेक्शन कितना है? 1 लाख रुपया है और 20 ट्रांजेक्शन पर 24 घंटा है। 24 घंटा में 20 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही पर्सन टू मर्चेंट का क्या लिमिट है? 1 लाख है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक दिन में जितना चाहिए उतना आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो मई 2004 में हुआ था। RBI 90 ईयर्स के इनिशिएटिव में क्या लॉन्च किया? RBI @90। वुमेन इन द मैरीटाइम सेक्टर इनिशिएटिव कौन सा आया है? एक सागर में सम्मान। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये इसका टेन्योर क्या होता है? टेन्योर 8 साल का, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा अनकरेंट कॉइन्स है, यानी करंट में कौन सा नहीं चल रहा है? 25 पैसा नहीं चल रहा है, 20 पैसा नहीं चल रहा है, 50 पैसा नहीं चल रहा है, 10 पैसा नहीं चल रहा है, यानी इसमें से कोई भी अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, CRR कट बाय RBI रिसेंट 1% CRR कट किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? विच विल अनलॉक ₹2.5 लाख करोड़ लिक्विडिटी इन बैंकिंग सेक्टर। नॉन मेट्रो ATM ट्रांजेक्शन 5 है नहीं, अभी अब 3 सिर्फ ट्रांजेक्शन है। सेकेंड इंडियन प्लेयर टू स्कोर 12,000 इन T20 रोहित शर्मा आफ्टर विराट कोहली। एंड इंसेंटिव फॉर भीम 1,500 करोड़ जो इंसेंटिव दे रहा है, उसमें क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? टू प्रमोट लो वैल्यू भीम UPI पेड पर्सन टू मर्चेंट। डीपम रिसिप्ट ये डीपम जो है ये कितना रिसिप्ट किया है 25-26 के लिए? तो इसका टोटल है 8,569.90 करोड़, जिसमें 3,673.42 करोड़ है ये डिसइन्वेस्टमेंट का है और 4,896.48 करोड़ जो ये डिविडेंड रेवेन्यू है। SRI फंड का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इंटरनेशनल मून डे का मनाया जाता है 20 जुलाई को। यस। रिसेंट बैंक टू पे मिनिमम बैलेंस चार्जेज 1 जून 2025, तो कैनरा बैंक, ये भी सही है। वर्ल्ड प्रेस डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? तो दिसंबर 1993 से। CGTMSI फी रिड्यूस फॉर MSME लोन्स एबव 1 करोड़ टू 5 करोड़। यस, 5 करोड़ से 1 करोड़ कर दिया है MSME स्मॉल लोन CGTMI के लिए, तो ये सही है। ठीक है। 26 NFRA फाउंडेशन ईयर। NFRA फाउंडेशन ईयर 1 अक्टूबर 2018। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी किस सेक्शन 132 कंपनी एक्ट 2013। ISA स्टार्टिंग विच COP 21। यस। कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बुक का नाम चेंजिंग इंडिया। यस। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या? प्रलय। यस। पहली बार रिपब्लिक डे में इस बार 25 में इसको लाया गया था प्रलय को। यस। मिशन लाइफ बाय ऑल ऑफ दिस मोबाइल एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड
अदर ग्लोबल सिटीज़ का उद्देश्य मिशन लाइफ का कि जितना भी 1 बिलियन और अदर कंट्री का है उसको मोबिलाइज करें एटलीस्ट। IBSA का फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। यस। इंडिया US कॉम्बैट में, टी का मतलब टेक्नोलॉजी। यस। सुलगन टास्क केव इन विच कंट्री? रसिया। यस। ये सुलगम का टास्क जो है ये रसिया में है। इसको हम लोग कपोवा केस के नाम से भी जानते हैं। टोटल नेशनल टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश 9। कान्हा, बांधवगढ़, पंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय, रातापानी, वीरांगना और माधव। स्माइल सब स्कीम 2 गो है इसका। किसान विकास पथ प्लेजिंग, इसका 110 महीना का लॉकिंग पीरियड होता है, 9 साल 2 महीना का, जिसका मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 1000, 5000, 10000, 50000 इसी के वे में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। क्रेडिट गारंटी परसेंट रिड्यूस टू व्हाट अमाउंट? 1 से 2 से 1% हो गया है। बैंक डॉट इन डेडलाइन फॉर बैंक 31 अक्टूबर 2025 का ये वेबसाइट ख़त्म हो जाएगा। LTV 85% फॉर लोन अप टू 2.5 लाख। RBI जो ये डिसाइड किया है कि 2.5 लाख तक 85% LTV मिलेगा। और ये कौन डिसाइड किए हैं? तो RBI का भी गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब। UN 2025 इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर प्रेजेंटेशन 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन मनाया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी कब स्टार्ट हुआ था? 1960 में कराची में। ये सही बात है। टोटल REEs कितना है? 17 है। यस। स्वामित्व प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। NAFIT विच मेंबर ऑफ AIFI? तो ये 5th मेंबर हो गया। पहला है नाबार्ड एग्जिम बैंक, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा NHB, चौथा है SIDBI और 5वां हो गया NAFIT फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। A solar alliance was launched in which COP meeting? 2015 Paris. Green Airport by Asia and Middle East Airport Authority, Hubli Airport, Karnataka. Below 2000 rupees UPI enhanced project budget 1500 crore इंसेंटिव। विच बैंक इज ऑथराइज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड? 2 बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक। कमला धान 1 राइस क्या है? तो ये धान का एक प्रोडक्ट है, DRR धान 100। गोल्ड सिक्का ATM कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में। तो ये थे 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के LBO ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाले एग्ज़ाम में। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जितने स्टैटिक क्वेश्चंस है इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।